पिछले कुछ समय से हम इंडियन आर्म फोर्सेस के मेडिकल प्रोसीजर को लेके बहुत सारी वीडियोस लाए और एग्जैक्टली हमारे मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर ने प्रूव कर दिया कि नहीं चाहिए री मेडिकल तो मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से कराइए आप प्री मेडिकल। और बच्चों ने लगातार कमेंट भी किया कि सर आपने एयरफोर्स की डिटेल बनाई मेडिकल की वीडियो, नेवी की भी बनाई, आईसीजी की बनाई, आर्मी की बनाई सर, एसएससी जीडी की बनाई सर। हम चाहते हैं सर आप 5 डे एसएसबी प्रोसीजर डन होने के बाद जब हम रेकमेंड होते हैं और वो खूबसूरत सा मेडिकल का जो मार्क लगता है आपके चेस्ट नंबर पे, उसके बाद की जो प्रक्रिया है मेडिकल की प्रक्रिया, उसके विषय में भी हमें रू कराएं कि आखिर कितने दिन तक वहाँ स्टे करना होता है और क्या क्या प्रोसीजर है मेडिकल के। तो मैं बता दूं आपको 5 दिन का पूरा मेडिकल प्रोसीजर होता है। कभी कभी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे से शुरू हो जाता है, कभी कुछ कैंडिडेट्स का थोड़ा लेट में शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया वहाँ पे होती है, बट प्रोसीजर क्या है आप जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड होंगे। तो जैसे आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि एसएसबी के लिए बहुत सारे एंट्रीज से कैंडिडेट्स जाते हैं वाया एनडीए, आर्मी टीएस, नेवी टीएस एंड सीडीएस, एफकैट। पहले जितने भी टेक्निकल एंट्रीज हैं वो एसएससी टेक हों, टीजीसी हों, नेवी एसएससी आईटी हों, नेवी आईटी हों, स्पेशल एंट्री में एनसीसी है, जैग एंट्री है। तो बहुत सारी एंट्रीज़ हैं जिनके माध्यम से वो टीए हो, चाहे वो एमसी हो, एसीसी हो, एससीओ हो, पीसीएसएल हो, हर तरह की एंट्री से कैंडिडेट एसएसबी में अपीयर हो रहे हैं और एग्जैक्टली वो मेडिकल प्रक्रिया से भी गुजर रहे हैं। तो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि आखिर एसएसबी में रेकमेंड होने के बाद नेक्स्ट 5 डेज़ का आखिर मेडिकल प्रोसीजर क्या होता है। और मैं हमेशा एक बात बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ कि नहीं चाहिए आपको री मेडिकल तो मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से कॉल करके इस नंबर पे कराइए प्री मेडिकल। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी मेडिकल प्रक्रिया को लेकर। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए फिट कैंडिडेट्स को ढूंढने की जिम्मेदारी एएफएमसी दैट मीन आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की होती है। एसएसबी से रेकमेंडेड कैंडिडेट का एक ही मेडिकल टेस्ट होता है और पूरे मेडिकल टेस्ट के प्रोसीजर को कंप्लीट करने में 5 दिन का समय लगता है। दैट मीन अलग अलग एंट्री का कोई अलग अलग मेडिकल टेस्ट नहीं होता, सारी ही एंट्रीज का जो मेडिकल प्रक्रिया वो सेम टू सेम रहती है। थोड़े बहुत चेंजेज होते हैं पैरामीटर्स को एंट्री स्पेशल में। एंट्री स्पेशल क्या आप कह सकते हैं कि फोर्स स्पेशल में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, अदरवाइज 5 डे जो प्रोसीजर है वो सेम टू सेम ही मिलता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली मेडिकल बोर्ड के ऑफिसर द्वारा किया जाता है और मेडिकल पास्ट कैंडिडेट को ही ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दैट मीन सारी स्टेजेस तय कर लो आप, लेकिन अगर मेडिकल में किसी स्टेज पे गड़बड़ी हो गई तो सारा गड़बड़ा, इसलिए मेडिकल को बड़ा बखूबी समझ के चलना होता है। रिकमेंडेशन के बाद कैंडिडेट को एसएसबी सेंटर पर ही रोककर एसएमबी स्पेशल मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल चेकअप कराया जाता है। दैट मीन जैसे ही आप रेकमेंड हो जाते हैं तो आप एसएसबी सेंटर पर ही रहते हैं और आपकी एसएमबी स्पेशल मेडिकल जो बोर्ड है वो आपकी पूरी मेडिकल की प्रक्रिया को कंटिन्यू करता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर ही। अलग अलग दिन पर अलग अलग तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं। जैसे कि मैं डे 1 की बात करूं तो डे 1 पे कैंडिडेट्स का ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया और चेस्ट का एक्सरे और प्रॉपर अल्ट्रासाउंड आपका किया जाता है। ये फर्स्ट डे का प्रक्रिया वहाँ पे होता है। सेकेंड डे कैंडिडेट्स के आई और ईएनटी का टेस्ट होता है। फिर डे 3 आता है और कैंडिडेट का पूरा सर्जिकल एग्जामिनेशन होता है कि कहीं कोई कट नहीं है, ऑपरेशंस नहीं, जितने भी सर्जिकल हैं वो सारी टेस्टिंग की जाती है। डे 4 पे आपका ईयर एंड डेंटल टेस्ट प्रोसेस होता है और लास्ट डे यानी 5th डे की हम बात करें तो इस दिन कैंडिडेट का जनरल मेडिकल होता है जिसमें आप वेट हो गया, हाइट हो गया, बीपी हो गया, हार्ट बीट हो गई, ईटीसी। ये है कंप्लीट मेडिकल और यहीं आपका हो जाता है मेडिकल कॉन्फ्रेंस। हमने आई स्टैंडर्ड और हाइट स्टैंडर्ड पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप इनका थंबनेल भी देख सकते हैं जो मेरे ही चैनल पे अवेलेबल है, दैट मीन मेजर कलसी क्लासेस के, और बहुत वीडियोस बनाई। तो मेडिकल को लेके किसी बाहरी व्यक्ति को सुना भी मत करिए, आप टेक्निकली जाए, सभी डॉक्टर एसडीएस में बन जाते हैं, तो आपको कम सुनना है। जो वीडियोज़ में हम बातें किए हैं उनको ध्यान सुनिए, वो एग्जैक्ट एंड अप टू द मार्क इन्फॉर्मेशन है। 5 डे मेडिकल टेस्ट खत्म होने के बाद कैंडिडेट के 3 स्टेजेज होंगे। पहला कैंडिडेट फिट होगा, दूसरा अनफिट होगा जो कि टेम्पररी, और एक होगा परमानेंटली जो है वो अनफिट घोषित कर दिया जाता है। अब जो परमानेंटली हो गए उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो फिट हैं ओके हैं। अब मामला फंसता है जो टेम्पररी अनफिट है। टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स को अराउंड 42 डेज़ का टाइम दिया जाता है री मेडिकल बोर्ड में अपील करने के लिए। री मेडिकल बोर्ड में वो पुनः अपीयर हो सकते हैं और जो टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट्स होते हैं वो 40 रुपये का फ़ी उन्हें वहाँ पे एमबी के बोर्ड के सामने जो है वो सबमिट करना होता है। कैंडिडेट्स को री मेडिकल में अपीयर होने के लिए कुछ समय दिया जाता है जिससे वो खुद को फिट कर सकें, जिन पार्ट में उनकी कमी है उसको सुधार सकें। अपील मेडिकल बोर्ड के सेंटर जो है मुख्यतः बेस हॉस्पिटल आपका दिल्ली कैंट हो गया, कमांड हॉस्पिटल आपका साउदर्न कमांड पुणे हो गया, कमांड हॉस्पिटल आपकी ईस्टर्न कमांड कोलकाता हो गई, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ हो गया, कमांड हॉस्पिटल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हो गया, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर हो गया, कमांड हॉस्पिटल नॉर्दर्न कमांड CO 56 APO आपका हो गया, और साथ ही साथ INHS अश्विनी मुंबई भी हो गया। ये जगह हैं जहाँ पर आपकी मेडिकल बोर्ड के लिए आपको अपील करने का और रीअपीयर होने का मौका मिलता है। जिन कैंडिडेट को एमबी द्वारा भी अनफिट घोषित कर दिया जाता है, दैट मीन आप जो है टेम्प्रेरी अनफिट थे, आप गए और जो अपील मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा
जो कि हम सेंटर्स बता ही रहे हैं आपको, वहाँ से भी अनफिट कर दिया गया। तो आरएमबी रिव्यू मेडिकल बोर्ड के समक्ष 1 दिन में आपको रिपोर्ट करना होता है। आरएमबी का जो संचालन है वो आरएनआर हॉस्पिटल जो है दिल्ली कैंट और एफएमसी पुणे में किया जाता है। कैंडिडेट्स को अलग अलग एंट्री और ब्रांचेज के लिए मेडिकल टेस्ट में थोड़े रिलैक्सेशन मिलते हैं, जैसा आपको पता भी होगा, अलग अलग एंट्री के थोड़े बहुत पैरामीटर अलग हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये रही पूरी मेडिकल बोर्ड की प्रक्रिया, जो कि बेसिकली एसएसबी एस्पिरेंट जितने मेरे हैं जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं, तो बिल्कुल एक बार ज़रूर करा लें। वैसे भी फ़ौज कहती है कि जब भी आप एसएसबी के लिए आएँ तो बेसिक मेडिकल अपना चेकअप जरूर करा के आएँ। और बेसिक मेडिकल चेकअप के लिए देश में इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जिसका हिस्सा आप बनिए उसके ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके, और इसका हिस्सा बन के आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए और बेहतर करिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एग्जैक्टली अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी ये ऑफिशियल नंबर है मेडिकल का, कॉल करके इस पर सारी क्वारीज आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।